सेरोटोनिन जो हमारा मूड मैनेजर है वो ब्लड में इतना कम हो जाता है, वो बॉडी में इतना कम बन रहा है कि इन सब चीज़ों के शिकार बन रहे हैं। जो जिनके सेरोटोनिन लेवल्स लो होते हैं वो इतना नेगेटिव सोचने लगते हैं, वो एक सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिव में विजुलाइज करते हैं। हमारी दादी नानी कहती थी रात को सोने से पहले दूध पी के सोए, तो दूध पी के सोने से बहुत अच्छी नींद आती थी। क्यों आती थी? बिकॉज दूध में एक ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है जो कि हमें अच्छे से सोने में मदद करता है, क्योंकि वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। अब जो इंसान अच्छे से सोएगा तो नेचुरली उसका सेरोटोनिन भी बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात खुश कैसे रहे, खुशी बढ़ाने वाला रसायन कैसे बनता है हमारी बॉडी में, उसे कैसे बनाया जा सकता है अपनी कोशिशों से, डाइटिशियन सारिका शर्मा बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत सारिका। तो सारिका, खुश कैसे रहें? आज राजेंद्र, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो देश है वो एंजाइटी और डिप्रेशन में नंबर 1 पे पहुंच गया है। इवन कि छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के टीनेजर्स इतना ज़्यादा डिप्रेशन, ओसीडी और एंजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं। घबराहट होना, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होना, ये बहुत कॉमन हो गया है और ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन है। सेरोटोनिन जो हमारा मूड मैनेजर है वो ब्लड में इतना कम हो जाता है, वो बॉडी में इतना कम बन रहा है कि इन सब चीज़ों के शिकार बन रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े जवान, सब। सेरोटोनिन जो खुशी वाला रसायन है जिससे हम खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये बनता कैसे है? तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम बिना दवाइयों के अपने सेरोटोनिन लेवल को कैसे बढ़ाएं। तो क्या होता है कि जैसे ही अभी डिप्रेशन हो रहा है, ये लोग आम भाषा में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग एक बीमारी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। यूरोप में तो थी ही, यहाँ पे भी बहुत कॉमन हो चुकी है। तो जब भी आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको SSRIs देते हैं, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर जो इनटेक होता मेडिसिन। है। जी, मेडिसिन। तो ये क्या करती है दवाई, आपको बहुत अच्छा फील कराने में मदद करती है, आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, लेकिन आप सारी उम्र दवाइयों पे तो रह नहीं सकते और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग से होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जितने लोग SSRIs पे होते हैं वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं और सारा दिन सोते रहते हैं और उनकी एक नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ बहुत हैम्पर हो जाती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसा क्या करें कि ये सेरोटोनिन जो खुशी का रसायन है हमारे शरीर में खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है, हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें 3-4 मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके फैट्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए, फाइबर हो गया। अब प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स की एक वो चेन है। अब एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। अब ट्रिप्टोफैन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि पहले हमारी ओल्ड वाइज टेल्स जिसको बोलते हैं, कि हमारी दादी नानी कहती थी रात को सोने से पहले दूध पी के सोए, तो दूध पी के सोने से बहुत अच्छी नींद आती थी। क्यों आती थी? बिकॉज दूध में एक ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है जो कि हमें अच्छे से सोने में मदद करता है, क्योंकि वो मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। अब जो इंसान अच्छे से सोएगा तो नेचुरली उसका सेरोटोनिन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दूध का ग्लास हो गया। और अगर मैं फलों में बात करूं तो हमारा केला, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, अनानास में ट्रिप्टोफैन होता है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं इनमें, जैसे टमाटर हो गया, इनमें ट्रिप्टोफैन होता है। ये तो आप अपनी डाइट में शामिल कर ही सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें। जैसे सिंपल अगर आप 20 मिनट की वॉकिंग भी कर रहे हैं, अब वॉकिंग से क्या होगा, हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और एंडोर्फिन्स क्या है, वो सेरोटोनिन बनाने का एक रॉ मटेरियल मान लीजिए, वो है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको डांस नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जब आप डांस करते हैं तो आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, ये बहुत ही खुशी के हार्मोन बनाने में मदद करता है, जैसे सेरोटोनिन। अब दूसरा, आपको अपना एटीट्यूड ठीक करना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोसाइंस रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जैसे किसी भी एज में जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो क्या होता है, हमारे थॉट्स का फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा, जैसे छोटा बच्चा है, वो अगर बॉल के साथ खेल रहा है तो वो एक्सपीरियंस ले रहा है। अब मान लीजिए खुश लोगों में जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च करते हैं। अभी मान लीजिए बहुत बड़ा बंगला बना लिया, अमीर हो गए, लेकिन आप एंटी डिप्रेसेंट्स खा के बैठे हैं, तो अमीर हो के लाश की तरह ज़िंदगी बिता के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अपने एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च कीजिए, नई चीज़ें सीखिए। बार-बार जो थॉट्स आते हैं वो इसलिए आते हैं बिकॉज़ सेरोटोनिन और उसकी कमी होती है। सेरोटोनिन न्यूरोकेमिकल की कमी होने से आपको बार-बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन भी इसमें बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज है। मेडिटेशन में कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं, जैसे जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे विचार आते जाते, हम और उलझ जाते हैं उन विचारों में। तो आपको करना क्या है, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, आपको सिर्फ उन विचारों को वॉच करना है, आपको दर्शक बनना है, आपको उन विचारों में एंगेज नहीं करना है, आपको मतलब उस चीज़ में घुसना नहीं है, अपने आप से बातें शुरू नहीं करनी है। दैट इज़ मेडिटेशन ओनली। साइलेंस में बैठ जाइए। अगर मान लीजिए आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछें कि आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है कि क्योंकि इंजीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, पैसा बहुत है। तो फॉलो योर हार्ट, जो आपका मन करता है आप वो कीजिए। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोलेगा मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, तो क्या है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि आप दूसरों को इम्प्रेस करें, आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, आप खुद से कहीं ना कहीं प्यार करना ही भूल गए हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुने, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करें, आप वो पढ़ाई करें, उसमें अपना करियर बनाएं। एक आपको ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है अपने एटीट्यूड में। सोच पॉजिटिव बहुत रखना। बिल्कुल, इतना आशावादी हो जाइए कि एक शक्ति पर विश्वास रखिए कि हमारे ऊपर एक शक्ति है, भगवान पे विश्वास कीजिए कि अगर आपको आज की तारीख में लाइफ में चैलेंजेस मिल रहे हैं, अगर आपको शारीरिक दुख मिल रहा है या मानसिक पीड़ा मिल रही है, हो सकता है इसके पीछे भी कोई भलाई हो। आप हर चीज़, हर सिचुएशन के पीछे सोचिए कि मेरी कोई भलाई के लिए ये चीज़ हो रही है, शायद मेरी आत्मा के लिए अच्छा होगा, और ये विश्वास रखिए कि ये बदल जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। तो उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुश जो लोग रहते हैं उनमें ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी या विश्वास किसी चीज़ पे बहुत भरपूर होता है। लेकिन कई बार ना बड़े डर बहुत हावी हो जाते हैं जिंदगी में, उनसे कैसे पार पाए? एक आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप ज़्यादातर जो जिनके सेरोटोनिन लेवल्स लो होते हैं, वो इतना नेगेटिव सोचने लगते हैं, वो एक सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिव में विजुलाइज करते हैं। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विजुलाइजेशन की बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में विजुलाइज कीजिए। जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ क्या होता है, बहुत तरह के ओसीडी होते हैं। कुछ लोगों को सफाई का ओसीडी होता है, वो बार बार अपने हाथ धोते हैं, उनको लगता है कि हमारे हाथों में कीटाणु हैं, हम बीमार हो जाएंगे, या इस सोफे पे वो बैठा था और वो बाहर से आया था, वो हमें बीमार कर देगा। इस तरह के वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, या नहाते वक्त वो इतना टाइम लगाते हैं कि पूरी उनकी जो रूटीन है वो बहुत पेनफुल हो जाती है, और बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और मेंटली तो उनको होता ही है टॉर्चर उस चीज़ का। तो ओसीडी पेशेंट्स को क्या किया जाता है, सीबीटी दी जाती है, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, इसमें एक्सपोजर कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज़ का डर है, जैसे आपने डर की बात की, अगर मान लीजिए किसी को डर है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये एक ओसीडी पेशेंट का एक बड़ा पेक्यूलियर सा एक सिम्टम होता है।
तो आप उस डर का सामना कीजिए, आप उस डर के सामने जाइए और वो मत कीजिए जो आपका कंपल्शन हो रहा है करने के लिए। एंग्जाइटी को पीक तक जाने दीजिए, एंग्जाइटी पीक तक जाएगी पर एंग्जाइटी जानलेवा नहीं होती, ठीक है। थैंकफुली एंग्जाइटी इज नॉट फेटल। तो पीक तक जाएगी, उसके बाद पीक पे जाके वो धीरे धीरे नीचे आएगी और आप देखेंगे कि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अपनी उस ओसीडी से छुटकारा पा लेता है। सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए, क्या खाया जाए? जी, सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य की रोशनी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत, अब आज आज के ज़माने में आप बताइए कितने बच्चे हैं या कितने बड़े हैं जो कि सूर्य को, राइजिंग सन देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा लोग देखते होंगे, ज़्यादातर तो बच्चे भी सोए ही रहते हैं सुबह। तो राइजिंग सन को देखने के फ़ायदे क्या हैं कि राइजिंग सन की जो किरणें हैं, जैसे आप, ये बड़ी प्राचीन प्रक्रिया है जिसको हम त्राटक भी कहते थे। सूर्य त्राटक करने से क्या होता है कि जो हमारी ग्रंथि यानी पाइनियल ग्लैंड नाम की जो हमारी ग्रंथि है, उस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं अपनी आँख की पुतली के द्वारा, तो हमारे जितने भी अच्छे सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन्स के, जैसे आप देखिएगा अगर आप ये चीज़ शुरू करती हैं सूर्य त्राटक, तो आप बेहतर सोएंगी। अगर आप बेहतर सो रही हैं तो मान लीजिए आपका मेलाटोनिन बहुत अच्छा बन रहा है, अच्छी क्वालिटी में बन रहा है, तो आपका सेरोटोनिन भी बहुत अच्छा और एम्पल अमाउंट में बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य त्राटक करें। और ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप सनशाइन में वॉक कीजिए, नेचर के साथ टाइम बिताइए। जैसे कहते हैं ना कि अपनी माँ के साथ आप जब मिलते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, उसी तरह मदर नेचर यानी कि माँ प्रकृति, माँ के साथ वक्त बिताइए, उसके साथ आपको अच्छा महसूस होगा, आपका सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ने लगेंगे। और खाने में क्या ना खाएं और क्या खाएं? जी, खाने में ना खाएं, सबसे पहले तो आप इस तरह का भोजन मत कीजिए जो पैकेट में आता है। पैकेज्ड फूड ना खाइए, तला हुआ भोजन कम से कम खाइए, मीठा कम खाइए, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, जैसे कि मैदा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, चीनी हो गई। आप जितना हो सके ऐसा भोजन कीजिए जो माँ प्रकृति से डायरेक्टली आता है, जो पेड़ों पे उगता है। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, काजू जिसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, आप ऐसी चीज़ें लीजिए। मैग्नीशियम आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है और सूरजमुखी के जो बीज हैं वो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अंत में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के प्रति ग्रज ना रखें। अगर जैसे माफ़ कर दीजिए, और अगर आपको किसी के साथ भी गुस्सा है तो उसे माफ़ कर दीजिए, उससे आप खुद को ही माफ़ करते हैं। इवन न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि जब आप किसी के प्रति ग्रज रखते हैं या फिर किसी के प्रति आपको बहुत हेट्रेड है, तो आपके जो ब्रेन का एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक पार्ट होता है, वो आपका आपके एमिगडाला को ट्रिगर करता है। और एमिगडाला हमारा जो है वो हमारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को प्रोसेस करने का काम करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और आप किसी के प्रति ग्रज मत रखिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर देने से आप खुद को ही माफ़ कर देंगे। इवन अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो आपकी जो शरीर में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं जो दिखती नहीं हैं। जब आप किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं, नफ़रत रखते हैं और आप सिर्फ बिटर एक्सपीरियंसेस को, कड़वी यादों को ही संजो कर रखते हैं और बार बार उन्हें जीते हैं, तो आपका जो ब्रेन का पार्ट है एमिगडाला, वो जाके ट्रिगर होता है और जो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को डिक्लाइन करता है, कम करता है आपकी बॉडी में, और आप खुश नहीं रह पाते हैं।